इसमें हमको पढ़ना है इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट से देखिए क्या होता है, अ सेट इज सेड टू बी infinite if it has infinite number of element, infinite number of elements. For example जैसे n, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट में रखते हैं। और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। तो अगला है टाइप्स ऑफ सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट, जो वो दो सेट, उनको हम इक्वल सेट कब कहेंगे? जब उनमें इक्वल नंबर ऑफ, एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट हो गए तो उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets and they have exactly same number of elements, same elements, then we say that set A is equal to set B, या we can write A is equal to B। इसका मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट, इफ सेट A and B are two नॉन एम्प्टी सेट और बोथ सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स है तो उन दोनों सेट को हम इक्वल सेट कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ए है 1 2 3 और बी है 2 3 1। ये ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। इस सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम अगला वर्ड बताते हैं। अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब देखिए यहां से आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसमें क्या है, इक्वल सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, मतलब सेट ए और बी में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे। जबकि इसमें इक्विवेलेंट सेट में सेट इफ सेट A and set B have equal same number of elements, same number of element
अभी इसको एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। एग्जाम्पल, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 5 6। अब देखिए इसमें इक्वल सेट में क्या था, इक्वल सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट, लेकिन इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और इसमें 4 5 6 है। तो इसमें इक्विवेलेंट सेट में कोई डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट सेम रहे या ना रहे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए। जबकि इक्वल सेट में से एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम एन ए से डिनोट करते हैं, एन ए से। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसका मतलब एन ए से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट में एन ए इज इक्वल टू एन बी होना जरूरी है। इक्विवेलेंट सेट दो सेट ए और बी कब इक्विवेलेंट कहे जाएंगे, जब एन ए इज इक्वल टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होगा, तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। जबकि इक्वल सेट में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आप देखिए, इसमें जब कह रहा है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, इसका मतलब इसमें तो ये भी कंडीशन आ गई ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब इसमें एन ए इज इक्वल टू एन बी भी है, एन ए इज इक्वल टू एन बी भी है। इसका मतलब आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं हो कि वो इक्वल सेट है। तो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख नहीं, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लिख दें। हम लिख सकते हैं क्या नोट में, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स सही नहीं है, मतलब कि हर इक्वल सेट, यहाँ जो इक्वल सेट बताते हैं, हर इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। तो ये बात है। अब इस पे देखिए एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, कुछ एग्जांपल हम करवा दे रहे हैं, रुकिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सेट ए दिया हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये है। और b दिया हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये पहला एग्जाम्पल है। इसी में हम पहले एग्जाम्पल एक दो लिख देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा है a इज इक्वल टू 1 3 5 और b इज इक्वल टू 2 4 6। इसमें हमको बताना है, हाँ,
अच्छा एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, एग्जांपल 3। so that 0 and 5 are not equivalent sets। देखिए ये तीन एग्जाम्पल हैं, पहले समझ लिए एग्जाम्पल में। इसमें कह रहा है कि सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमको बताना है कि इक्विवेलेंट है या इक्वल है कि क्या है ये सब। इसमें सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, इसको चेक करना है इक्विवेलेंट है या इक्वल है। और यहाँ पे दिया है एक प्रूफ है, सो दैट ये ब्रैकेट में मतलब कि एक सेट है जिसमें एक 0 एलिमेंट है और ये 5, और ये आप लोग जानते हो नॉन एम्प्टी सेट। ये कह रहा है कि इसको शो करना है कि इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब करवाते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन। अब ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये फर्स्ट अगर हम लिखें डायरेक्ट, फर्स्ट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ। अब ये बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस 3 मिलेगा और यहाँ से 3। हमको देखो यहाँ पे सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, इसका मतलब केवल नेचुरल लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेट नेचुरल नंबर दिया है। तो -3 हम नहीं ले सकते क्योंकि -3 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सेट ए में आ जाएगा केवल और केवल 3, ये आ गया। अब देखो सेट बी लेते हैं, यहाँ पे बी दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, यही वाला तो इक्वेशन ये भी है और यहीं से ये आया है -3 और 3, ये दोनों के दोनों इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, इसलिए सेट बी में -3 और 3 दोनों आ जाएगा। अब ये बताओ, इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, क्या ये इक्वल सेट हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं है। बात समझ में आया? फिर एक बार समझ लीजिए, सेट ए दिया था एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू -3 और 3 आया, लेकिन हमको सेट ए में दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। इसका मतलब केवल यहाँ से हम नेचुरल नंबर वाला लेंगे एलिमेंट, मतलब सेट ए में केवल एक एलिमेंट 3 आएगा। से जबकि सेट बी में दिया है इंटीजर, ये तो दोनों के दोनों इंटीजर हैं, इसलिए सेट बी में 2 एलिमेंट आएगा और सेट ए में एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, तो ये इक्वल सेट नहीं हो सकते, ना तो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा दूसरा वाला सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसको आप लोग क्या कम कर लो, दूसरा वाला हम कराते हैं। अब दूसरा वाला तो देखने से पता चल रहा है, इसमें 1 3 5 2 4 6 दोनों में अलग अलग एलिमेंट, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कि अगर हम सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाला सॉल्यूशन, तो Na कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 और NB नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विच इज ऑल्सो 3। इसका मतलब Na इज इक्वल टू NB। इसका मतलब जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब हेंस A एंड B आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट सेट है। बात समझ में आया? ये तो सिंपल था। अब देखिए थर्ड वाला सॉल्यूशन, थर्ड वाले में हमको दिखाना है कि ये सेट और ये सेट ये नॉन इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये इक्विवेलेंट नहीं है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम सेट ए मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं ये है, और इसको सेट बी मान लेते हैं। अब ये बताइए जब एम्प्टी सेट का डेफिनेशन बताए थे तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या था कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और इसमें ये तो क्या है, इसमें एक एलिमेंट, भाई जीरो भी एलिमेंट है, इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो एक एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 1। अच्छा, जिसमें एक एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। और जब इसमें ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 0 होगा। अब ये बताइए इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो क्या ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, Na इज इक्वल टू NB होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, Na इज नॉट इक्वल टू NB, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर A and B are not equivalent. Therefore A and B are not equivalent। फिर से समझ लो, तो ये दूसरा वाला तो ठीक है, सिंपल था। इसमें कह रहा है कि इस सेट को, ये सेट और ये सेट इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमको शो करना था। और सेट ए दिया हुआ है 0 और यहाँ पे ये 5, सेट ए को हमने मान लिया ये, और सेट बी को, एम्प्टी सेट को 5। एम्प्टी सेट में हम जानते हैं कोई एलिमेंट नहीं रहता, इसमें एक एलिमेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता। इसका मतलब Na नॉट इक्वल टू NB, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए सेट ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ गया। और हम एग्जाम्पल और एक दो करवा दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल और कर लीजिए आप लोग। एक एग्जाम्पल 4 ये दिया हुआ है, सेट ए x is such that x belongs to natural number और where x is less than 3 ये, और सेट बी दिया हुआ है x is such that x belongs to whole number और यहाँ पे भी x less than 3 ये है। इसमें बताना इक्विवेलेंट है या क्या है। दूसरा एग्जाम्पल 5 यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, x इज सच दैट, नहीं ये 2 3 और b दिया हुआ है सेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बताना इक्विवेलेंट है या क्या है। ठीक है, देखिए अब देखिए दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट का पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि ए सेट ए दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 3 और इसमें दिया है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर x लेस देन। कुल मिला के इन दोनों में डिफरेंस है, नेचुरल नंबर में ये डिफाइंड है सेट और ये होल नंबर में से डिफाइंड है। इसमें सेट ए दिया हुआ है 2 3 और इसमें सेट बी दिया हुआ है ये, तो बताना है ये दोनों इसमें कौन इक्विवेलेंट सेट है, कौन इक्वल सेट है, या दोनों इक्विवेलेंट है या दोनों इक्वल सेट है, ये बताना। अब देखिए तो सेट ए को पहले देखते हैं। ऊपर पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ x इज लेस देन 3। अब ये बताइए ये 3 से छोटा कितने नेचुरल नंबर हैं, 3 से छोटा कितना नेचुरल नंबर है हमारे पास,
एक 1 एक 2, इक्वल नहीं लगा है, लेस देन का साइन, इसलिए केवल 1 और 2 मिलेगा हमको, केवल 1 और 2 मिलेगा हमको इसमें सेट ए में। और सेट बी में x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर और x लेस देन 3, तो होल नंबर कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है, इसलिए इसमें जो है एक एलिमेंट और आ जाएगा 0 1 2। अब ये बताइए, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसका मतलब Na इज इक्वल टू 2 और यहाँ लिखेंगे Nb इज इक्वल टू 3, तो Na नॉट इक्वल टू Nb है, Na नॉट इक्वल टू Nb है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं है, तो A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट। समझ में आया, ये सिंपल था, कुछ नहीं करना था। जैसे x इज सच दैट, ये नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, 3 से छोटा 2 ही नेचुरल नंबर हमको मिलेंगे, ये होल नंबर में डिफाइंड था, 3 से छोटा हमको 3 होल नंबर मिलेंगे, इसलिए इसमें केवल 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसका मतलब Na नॉट इक्वल टू Nb, बाय डेफिनेशन A और B इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अगला देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड दूसरा वाला इसमें दिया हुआ है A23 ये, और इसमें B सेट दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें तो सेट दे रखा है, इसमें कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे, इसको आप फैक्टराइजेशन आप लोग हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े होगे, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो या क्या बोलते हैं मेथड ऑफ स्क्वायरिंग फैक्टर, जो भी है इसको सॉल्व करो। 6 1 जा 6, क्या करते हैं, इसका जो फैक्टर रहता है, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर का फैक्टर 1 है, तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 को ऐसे ही स्प्लिट करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में 5 है, तो 6 को हमने 2 इंटू 3 में स्प्लिट कर दिया और 2 3 5, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। इसका मतलब एक ब्रैकेट में हम x प्लस 2 लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आएगा, मतलब कि यहाँ पे b में जो एलिमेंट आएगा क्या आएगा, ये देखो इंटीजर में डिफाइंड है और यहाँ पे दोनों -2 और -3 दोनों के दोनों इंटीजर ही हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम -2 और -3 लिख सकते हैं। अब ये बताइए, सेट ए में 2 3 है, 2 3 है, सेट बी में -2 -3 है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो हैं लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है भाई, यहाँ पे +2 है, यहाँ -2, यहाँ +3 -3, इसका मतलब Na इज इक्वल टू Nb है, तो A और B क्या है, इक्विवेलेंट है, A एंड B इक्विवेलेंट, A एंड B इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं, जब तक कि सेम एलिमेंट हो नहीं जाते। तो ये हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसेट्स पे। सबसेट क्या होता है, सबसेट नाम से देखिए, यहाँ है सबसेट, जैसे ऑर्डिनेट होता है, वर्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट में सब लग जाएगा तो इसका मतलब उससे छोटा कोई पद, जैसे इंस्पेक्टर का पद होता है, इंस्पेक्टर में अगर सब लग जाएगा तो सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर उससे ऊपर होता है, सब इंस्पेक्टर उससे नीचे होते हैं। वैसे ही सेट बड़ा होता है, सेट से छोटा सबसेट होता है। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेके समझो, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर के अंडर में सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, वैसे ही
ये सेट के अंडर में सबसेट आएगा। इसका मतलब सबसेट क्या है? सबसेट सेट का ही छोटा फॉर्म है। सबसेट सेट का ही छोटा फॉर्म है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। अ सेट यहां पे लिखते हैं अ सेट ए इज said to be subset of set B. देखिए डेफिनेशन, set A is said to be a subset of set B if every element of A belongs to सेट B। ध्यान से, सेट A को सेट B का सबसेट कब कहेंगे? जब A के हर एलिमेंट B में मिल जाए। मतलब A का हर एलिमेंट यदि B में मिल जाए सेट B में, तो सेट A को सेट B का सबसेट कह देंगे। इसका मतलब हम ऐसे डिनोट करते हैं सबसेट को, A इज सबसेट, ये देखिए U को हॉरिजॉन्टल कर दो, उसके नीचे एक लाइन, A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ये कब कहेंगे? जब A का हर एलिमेंट सेट B में आ जाए। अब देखिए यहीं पे एक और डेफिनेशन मिल जाएगा, सबसेट, सुपरसेट और एक होता है प्रॉपर सेट। सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सेट, इन सब में एक बार में डिफरेंस समझ लो आप। अब देखिए प्रॉपर सेट क्या होगा? नहीं, पहले सुपर सेट देख लो। सुपर सेट देखिए, सेट ए, अगर सेट ए के हर एलिमेंट बी में मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं सेट ई इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहीं पे सेट बी जो है ए का क्या है? सुपर सेट है। इसका मतलब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन we say that B is superset of A। एक मतलब समझिए, A B का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में है तो B A का सुपरसेट है। बस उल्टा, मतलब A उसका सबसेट है तो B A का सुपरसेट, मतलब A इसके B के अंडर में है तो B ऊपर है तो इसका मतलब सुपरसेट हो जाएगा, ऊपर है तो सुपरसेट। बस ऐसे समझ लो आप, सुपरसेट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पहले बता दे, तब आपको प्रॉपर सेट समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे सेट ए ले लेते हैं, A B C, ये सेट बी ले लेते हैं, A B C D E, ये ले लेते हैं। अब देखिए हमने बोला था सबसेट कब कहेंगे? सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहेंगे? जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मिल जाए तो उसको हम सबसेट बोल देंगे। मिल रहा है ए बी सी, इसमें और क्या है हमसे नहीं मतलब, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो सबसेट है। इसका मतलब यहाँ पे ए जो है सबसेट हो गया बी का, ए बी का सबसेट हो गया। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, यदि सी, एक सेट हम सी मान ले और यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है, इसका मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट सी में बिलोंग कर रहा है। मतलब सेट ए का ए बी सी, सेट सी का भी एलिमेंट, इसका मतलब सेट ए सी का भी सबसेट है। इसका मतलब सेट ए सेट सी का भी सबसेट है। अब देखिए इसमें डिफरेंस अब मैं बताता हूँ कि सबसेट जो है वो बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सबसेट इक्वल टू भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है साइज में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन उसके हर एलिमेंट जिसका भी सबसेट होगा उसमें आना चाहिए। लेकिन अब जो नया टर्म आ रहा है वो प्रॉपर सेट कब होगा? अब देखिए सबसेट में A इज इक्वल टू बी हो सकता है, मतलब यहाँ देखो ए सी का सबसेट है और यहाँ ए सी बराबर भी है, ए सी इक्वल भी है, तो ये सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सेट में क्या होता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट
बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए हमेशा छोटा ही रहेगा। ए सबसेट तो रहेगा लेकिन ए हमेशा बी से छोटा ही रहेगा। अगर इस केस में हम कंपेयर करें तो ए बी सी छोटा है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं, लेकिन इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, एज वेल एज ए बी के बराबर नहीं है, तो हम ए बी का प्रॉपर सेट कह सकते हैं। इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सेट है, और प्रॉपर सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं ये, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, सबसेट में बराबर भी हो सकते हैं दोनों सेट, लेकिन प्रॉपर सेट में हमेशा सेट छोटा ही रहेगा। ये प्रॉपर सेट को डिनोट करते हैं, प्रॉपर सेट को इससे डिनोट करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो बात समझ में आया, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक बार फिर समझ लो, सबसेट में बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हम सबसेट हर हाल में कहेंगे। मतलब एवरी प्रॉपर सेट इज ए सबसेट, लेकिन हर सबसेट जरूरी नहीं है प्रॉपर सेट हो, क्योंकि प्रॉपर सेट में जरूरी है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए, मतलब ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सबसेट और सुपरसेट प्रॉपर सेट में डिफरेंस है। तो इसको कर लीजिए, तो हम आगे इसके कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 2 3 5 7 9। इसमें बताना है क्या ए बी का सबसेट है। दूसरा एग्जाम्पल है, ए दिया हुआ है एक 1 2 3 और 4, और पहला चेक करना है फर्स्ट। ये बताना है कि इसमें रुको बी 1 2 3 4 5, इसमें बताना है ये सबसेट है कि नहीं। थर्ड, ए बी सी डी और बी डी ई ए बी सी एफ। अब देखिए, इसमें केवल चेक करना है कि ये इसमें कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन पहला है 1 2, यहाँ पे 2 3 5 7 9। अब ये बताइए क्या ये इसका सबसेट है, आप लोग सोच के बताइए क्या ये इसका सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन याद करो, जब भी क्वेश्चन कहीं से भी, चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, आप जब भी क्वेश्चन फंसो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उसके डेफिनेशन पे जाओ। हमने डेफिनेशन क्या बताया था कि ए बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट बी में मिल जाए। अब ये बताओ, 2 तो मिल गया, क्या 1 मिल रहा है इसमें 1 मिल रहा है, नहीं है। इसका मतलब 1 इसमें नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 है, और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 इसका 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ए इज नॉट सबसेट। नॉट सबसेट को हम ऐसे कर देंगे, कट कर देंगे बी, ए बी का सबसेट नहीं है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये दिया हुआ है और यहाँ
इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेट के अंदर एक सेट रखा गया। भाई ये जो है ना, ये ए का एलिमेंट है, ये इसके अंदर सेट नहीं है, ये पूरा पूरा इसका एलिमेंट है, जबकि 2 और 3 इसमें नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम लिख दे रहे हैं ए 1 2 3 और यहाँ है 4 और बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 है तो ये सबसेट है। नहीं, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 एक साथ एक सेट के रूप में है और 2 3 एक साथ ये सेट इसका एलिमेंट है, जबकि 2 3 एक साथ यहाँ पे नहीं है। 2 अलग एलिमेंट है, 3 अलग एलिमेंट है बी का। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एच 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये 2 3 इसमें नहीं है, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए भी बी का सबसेट नहीं है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये इसका एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे 2 3 2 अलग अलग एलिमेंट है। अगर पूछा जाए कि क्या 2 इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पूछता है क्वेश्चन, ये अगर पूछा जाए कि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 एक साथ है और 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 3 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब जी 2 और 3 अलग अलग एक एलिमेंट नहीं है, 2 और 3 एक साथ एक सेट बनाए हैं, वो एक एलिमेंट है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 3 इसमें नहीं है जबकि इसमें 2 3 है, तो ये बात, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। तो इसको आप करिए, तो थर्ड वाला हम करवा दें। थर्ड वाला तो सिंपल है, आप कर लीजिएगा ए बी सी डी, मतलब इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट में है। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे, इन दोनों का अगर लिखें, थर्ड वाला यहाँ करवा दे रहे हैं, यहाँ पे थर्ड वाला में इसका हर एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है। सबसेट है, प्रॉपर भी बोल सकते, प्रॉपर है क्योंकि ये छोटा है तो प्रॉपर लिख सकते हो, ये प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि ये इसका साइज छोटा है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम प्रॉपर बोल सकते हैं। और सबसेट भी लिखना गलत नहीं होगा। सबसेट भी हमने कहा ना, हर प्रॉपर सेट सबसेट होता है, लेकिन हर सबसेट प्रॉपर नहीं होता। तो अगर किसी प्रॉपर सेट को सबसेट लिख दे रहे हो तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन कोई सेट सबसेट है और उसको प्रॉपर लिख दे रहे हो तो वो गलत है। चलिए देखिए, तो इतना आप लोग करिए, तो आगे हम इसका और आगे ले चलेंगे सबसेट, क्योंकि अब थियरम है, इसमें पूरा थियरम प्रूफ कराना है। तो आप लोग इसका इतना करिए, जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वहाँ पे मैं आपका कर दूंगा।